नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि ये प्रतीत कैसे हो रहा है कि ये आश्रम का स्थान है। तो उसका उदाहरण उन्होंने दिए थे कि निवारा शुक गर्भ कोटरा इत्यादि। मतलब कि जो कोटर हैं उनके वहाँ पर तृण के धान्य दिखाई दे रहे हैं। जो मुंह से खाने के पश्चात कुछ बच जाते हैं तिनके, वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के और भी कई उन्होंने उदाहरण बताए और ये कहा कि इससे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि ये आश्रम है। इसके आगे अब देखिए आज बच्चों, सर्वम उपपन्नम, यह सब ठीक है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, तो इसलिए राजा कुछ स्तोकम यानी कुछ थोड़ा सा अंतरम गत्वा दूर जा कर के तपोवन निवासी नाम उपरोधो माँ भूत। तो वो कह रहे हैं कि जो तपोवन में रहने वाले हैं, तपस्वी जन हैं, वो कैसे हैं, उनके वहाँ कोई उपरोध यानी कोई भी बाधा नहीं पहुँचे, तकलीफ नहीं हो उनको। इसलिए क्या करना चाहिए, एतावत एव रथम स्थापय। जो सूत है, सारथी है, उसको वो कह रहे हैं कि इसलिए तुम यहीं पर रथ को रोक दो। यावद अवतरामी, तो मैं भी यहीं पर उतर जाता हूँ रथ से। तो आगे देखिए, सूतः जो सारथी है वो कह रहा है, धृता प्रग्रहा, मैंने अच्छी प्रकार से लगाम को खींचकर रोक दिया है घोड़ों को। अवतरत्व आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे राजा आप उतर जाइए। राजा अवतीर्य है, राजा वहाँ पर उतर गया और वहाँ पर सूत को उसने कहा, विनित वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। क्या करना चाहिए, तपोवनानि नाम, जो आश्रम का स्थान है वहाँ पर विनीत वेशेन, सभ्य वेश में, प्रवेष्टव्यानि, प्रवेश किया जाना चाहिए, विनम्र होकर के मुझे वहाँ प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, तो इसलिए ये सब चीज़ें गृह्यताम, तुम लेकर के चले जाओ। इति, इस प्रकार से सूतस्य, उस सारथी को, आभरणानि धनुश्च उपनीयात अर्पयति, उस धनुष को और जितने भी अपने आभूषण हैं उनको समर्पित कर दे देता है। अर्थात अपने धनुष को और जो अपने आभूषण हैं उनको उतार करके वो सारथी को प्रदान कर देता है। सूतः, सारथी कह रहा है, यावद आश्रम वासिनः प्रत्यवेक्षम आहु उपावर्ते तावद आर्द्रपृष्ठः क्रियन्ताम वाजिनः। तो सूतः, वो सारथी को क्या कह रहा है, राजा, यावद आश्रम वासिनः, जब तक मैं इस आश्रम में रहता हूँ या इस आश्रम के अंदर जाता हूँ, तो प्रत्यवेक्षम आह, और उसको देख करके मैं वापस से उपावर्ते लौट आता हूँ, तावद, तब तक हे सारथी तुम क्या करो, आर्द्र पृष्ठः क्रियंताम वाजिनः, वाजी जो हैं, ये घोड़े हैं, उनको तुम भी ठंडा कर लो, अर्थात वो भी थोड़ी सी अपनी थकान को दूर कर लें और थकान उनकी शांत हो जाए। सूतः तथा, सूत जो है वो कहता है कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूँगा। इति निष्क्रांतः, ऐसा कह करके वह निकल जाता है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, राजा परिक्रम्य घूम करके देखता है, अवलोक्य यानी देखता है। इदम आश्रम द्वारम, ये तो आश्रम में प्रवेश करने का द्वार है। यावद प्रविशामी, तो फिर मैं इस पर अंदर जाता हूँ, आश्रम में प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य है, प्रवेश करके, जैसे ही राजा प्रवेश करता है आश्रम में बच्चों, तो क्या होता है, निमित्तम सूचयन, वो शुभ शकुन जो होता है वो उसे सूचित होता है। तो ये आश्रम है ये बताया, और फिर उसको साक्ष्य राजा ने दिए कि भाई किस तरह से मैं इसको आश्रम जान रहा हूँ। उसके उपरांत जब राजा ने आश्रम में प्रवेश करने की सोची,
तो अपने आभूषणों को और अपने धनुष को उतार करके उसने सारथी को दे दिया। और अब राजा जो आगे कह रहा है कि आश्रम जो है कैसा है, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्या अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। तो वो कह रहा है राजा कि इसका अन्वय देखिए बच्चों, इदम आश्रम पदम शांतम बाहुः च स्फुरति इह अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। तो देखो बच्चों, ये इदम आश्रम पदम, ये कैसा है, आश्रम का स्थान है। अर्थात आश्रम कैसा होता है, बिल्कुल शांत होता है, जहाँ शहर की तरह शोर शराबा नहीं होता है। तो ये शांत आश्रम है। बाहुज स्फुरति, और मेरी जो भुजा है वो स्फुरति, यहाँ फड़क रही है। यह तो यहाँ वो कह रहा है इस आश्रम में अस्य फलम कुतः, इसके जो फड़कने का फल है वो कहाँ से मिल सकता है। अथवा फिर वो कह रहे हैं या फिर क्या होता है, क्योंकि कहते हैं कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो अवश्यंभावी घटनाएं हैं जिनको होना ही है, जो निश्चित ही हैं, ऐसी घटनाओं के द्वाराणि, द्वार तो सर्वत्र भवन्ति, सभी जगह मिल जाते हैं। अर्थात जो कार्य होना है ना, वो उसी जगह पर होकर के रहता है, ये बात उसमें बताई जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, आश्रम में प्रवेश के साथ राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लगी, जो शकुन शास्त्र होता है उसके अनुसार किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति की शुभ सूचना को देता है। तब राजा अपने मन में यह विचार करता है कि ये आश्रम कैसा है, शम प्रधान है, तो इस आश्रम में इस शकुन का फल मुझे कैसे मिल सकेगा। तब राजा ने सोचा कि शकुन शास्त्र की यह बात झूठी भी तो हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा यदि ये बात शकुन शास्त्र में लिखी है तो इसका झूठा होना तो नामुमकिन है, इसलिए जो कार्य होना है वो होकर ही रहता है और उसके उपाय कहीं से भी निकल आते हैं, इसलिए मुझे भी किसी अन्य स्त्री का लाभ होगा तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि भवितव्यानि द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो होनी है वो होकर रहती है, उसके होने के द्वार कहीं से भी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब आगे देखो बच्चों, इतः इतः सख्यो, तो वो क्या कह रही है, उधर जो शकुंतला है उसकी सखियाँ क्या कह रही हैं, सखियों को वो कह रही है कि इधर आओ, तुम इधर आओ। तो राजा जो है वो कर्णम दत्वा, वहीं नज़दीक तो है ही, तो उसने कान लगा करके सुना, अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप एव श्रूयते। तो वो कह रहा है कि अरे, अये यानी अरे, दक्षिणेन, ये जो दाहिनी तरफ है वहाँ से वृक्ष वाटिकाम, जो वृक्षों की वाटिका है, जो वृक्षों का एक तरह से जंगल नुमा उपवन बना हुआ है, वहाँ से आलाप एव श्रूयते, मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो यावत तत्र गच्छामि, तो फिर मैं वहीं पर ही, अत्र गच्छामि, वहाँ ही चलता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, वो घूम करके और देख करके क्या कहता है, अये, अरे, एताः तपस्वी कन्यका स्वप्रमाणा अनुरूपै सेचन घटेर पादेभ्य पयोदातुम इतः एव अभिवर्तन्ते। तो राजा ने क्या देखा कि अरे एतः तपस्वी कन्यका, ये कौन है, तपस्वी कन्याएं हैं, और स्वप्रमाणा अनुरूपे, अपने प्रमाण के अनुरूप ही, अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही, सेचन घटे, जिनसे वो सिंचित करेंगी ऐसे घड़ों को, बाल पादेभ्य, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको, पादपेभ्य, उनको जल पिलाने के लिए, पयोदातुम, जल देने के लिए, एव अभिवर्तन्ते, इस ही तरफ आ रही हैं। अर्थात
वो जो सखियाँ और शकुंतला है वो छोटे छोटे पौधों को जल सिंचन के लिए जितना उनका सामर्थ्य है उसके अनुसार घड़े उठा कर के ला रही हैं और उन पौधों को पानी पिलाने के लिए आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, वो भली प्रकार से ध्यान लगा कर के देखता है और कहता है अहो मधुरम आसाम दर्शनम। क्या कहा उसने? अरे इन्हें देखना तो, दर्शनम इनका देखना तो, मधुरम आसाम, मधुरा आसाम यानी बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो राजा ने क्या कहा कि ये जो वृक्ष वाटिका है वहाँ से मुझे इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए अब मैं वहाँ पर जा कर के इनको नज़दीक से देखता हूँ कि तपस्वी कन्याएं उन पौधों को सिंचित करने के लिए आ रही हैं। तो देखिए, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलो गुणैर उद्यान लता वनलताभिः। तो इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि वो जो जल पिलाने आ रही हैं तो उनका जो मधुर दर्शन है वो किस प्रकार का लग रहा है वो इस श्लोक में बताया गया है बच्चों। तो देखो वो क्या कह रहे हैं अन्वय में, आश्रम वासिनः जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः वनलताभिः उद्यानलता गुणैः दूरीकृता खलु। तो वो कह रहे हैं कि क्या है, यदि शुद्धांत दुर्लभम, यदि इन आश्रम वासिना, इन जो आश्रम में रहने वाली व्यक्ति हैं, जनस्य यानी व्यक्तियों के द्वारा, शुद्धांत दुर्लभम अंतःपुर में भी जो हम लोगों को दुर्लभ है उस प्रकार का इदम वपु, ये जो अत्यंत मनोहर वपु यानी शरीर है वह है। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों का भी उतना रमणीय दर्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं जितना कि यहाँ आश्रम में मधुर दर्शन उनका हो रहा है। दिखने में वो अत्यंत ही मधुर लग रही हैं, दर्शनीय लग रही हैं। तो उसका उदाहरण उन्होंने किस प्रकार से दिया है कि वन लता भी, जो वन की लताएं हैं उनके द्वारा, उद्यान लता जो उपवन की लताएं हैं, गुणई सुगंधी अपने सुगंधितता से और अपने गुणों से, दूरी कृता निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दी गई हैं। बच्चों फिर से इसका अर्थ एक बार देखिए, आश्रम वासिनः, आश्रम में जो निवास करने वाले जनस्य है, लोग हैं, उनका शुद्धांत दुर्लभम, यदि अंतःपुर में भी इस प्रकार का दुर्लभ इदम वपुः अत्यंत जो मनोहर शरीर है वो वहाँ पर उपस्थित है, कहाँ? आश्रम में। तो वो कह रहे हैं कि मानो वन लता भी, वन की जो लताएं हैं उनके द्वारा, उद्यान लता उपवन की लताओं को, गुणई सुगंधी अपने सुकुमार्य आदि जो इतने कोमल हैं उन गुणों से, दूरी कृता निश्चित, तो निश्चित रूप से उनको तिरस्कृत कर दिया गया है, उनका अपमान कर दिया गया है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वो कि तापस कन्याओं के अति मनोहर शारीरिक सौंदर्य को देखकर राजा ने ये विचार किया कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य राजाओं के अंतःपुर में भी नहीं मिल सकता है, और वन में बिना प्रयत्न किए और सिंचन आदि सुविधाओं से रहित होने वाली लताएं जिस प्रकार खिलती हैं वैसे ही, जबकि उद्यान की जो लताएं हैं उनकी काट छाट की जाती है, उनका सिंचन की सुविधा वहाँ मिलती है, फिर भी जो प्राकृतिक सौंदर्य के सम्मुख उद्यान की लताओं का कृत्रिम सौंदर्य उतना आकर्षक नहीं होता है जितना कि यहाँ पर स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर असंबद्ध वस्तु संबद्ध रूप में वर्णित होने से निदर्शना अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है बच्चों? निदर्शना अलंकार का, क्योंकि असंबद्ध वस्तु संबद्ध रूप में वर्णित होने के कारण यहाँ निदर्शना अलंकार हुआ है।
और इसमें आर्या छंद है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये 15 श्लोक पढ़े हैं, 15 नंबर तक के श्लोक पढ़े हैं और इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।